लिखा हुआ है कि हम बीमार हैं, हम नहीं आ रहे हैं, नहीं सक्षम है आने में। ये रिपोर्ट नहीं हुआ, मेडिकल दिखाना पड़ता है। क्या मैं रो रहे हैं? नहीं रोइए प्लीज, नहीं रोइए। मैं यही कहूंगी कि शिक्षा विभाग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, मम्मी तुमसे प्यार करती है? नहीं करती है। मम्मी के साथ रहना चाहोगे? नहीं जाओगे? अगर मम्मी पापा अगर मम्मी को घर लाएंगे तो तुम लाओगे मम्मी को? नमस्कार, आप देख रहे हैं HTR न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमलता। सोशल मीडिया पे एक न्यूज काफी ट्रेंड किया था, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का। आलोक मौर्य पढ़ाते हैं और SDM बनाते हैं। अभी हम वैशाली जिला के एक छोटे से गांव में मौजूद है। ये शख्स जो आप देख रहे हैं, इनके साथ भी सेम कहानी रिपीट हुआ है। ये भी अपनी मैडम को पढ़ाती है और अध्यापिका बनाती है, और वही अध्यापिका मैडम बनने के बाद किसी प्रिंसिपल के साथ उनका अफेयर चलना स्टार्ट हो जाता है। जब इनको पता चलता है तो वो छानबीन करते हैं, इस मामले के तह तक जाते हैं और इनको धमकी भी मिलती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या मामला है पूरा? मामला है जो मेरी वाइफ 2022 में उनका नियुक्ति हुई थी जोरपुरा पंचायत में, पटोरी प्रखंड के अंतर्गत। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, आपकी शादी कितने साल पहले हुई है? मेरा शादी 2010 में हुई थी। 13 साल। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मेरा शादी लव मैरिज था। लव मैरिज था जी। उसके बाद जो है मैंने वो कहाँ तक पढ़ी लिखी थी? वो मैट्रिक पास आई थी। उसके बाद मैंने उसके बाद मैं उनको इंटर करवाया, ग्रेजुएशन करवाया, DLED उनको भी करवाया, मैं खुद किया। उसके बाद उन्होंने जो आप भी किए, साथ में पढ़े आप? जी, साथ में पढ़े। उसके बाद उन्हें जो है से हम कंपटीशन का तैयारी करवाएं। उसके बाद जो है हम भी किए। उसके बाद बिहार TET 2017 में वो भी बैठे, हम भी बैठे। मेरा 4 नंबर से छूट गया वो। अच्छा, आपका 4 नंबर से छूट गया? जी, और वो निकाल ली। उसके बाद जो है से उनका अप्लाई सब जगह करके उनको 2022 में नियुक्ति किया गया जोरपुरा पंचायत में। उसके बाद 4 महीना जो है से हम यहाँ से उनको अप डाउन करवाने के बाद मैं वो मैडम वहाँ रूम ले ली। रूम लेने के बाद वही मैडम जो शिफ्ट हो गई। एक बच्चा के कुछ दिन रखी, उसके बाद वो भी बच्चा के रखना ही बंद कर दी। बंद करने के बाद जो है से उनका, मेरी बच्ची गर्मी छुट्टी में आई थी श्रुति प्रिया हॉस्टल से 30 दिन की छुट्टी में, तो जो है सो मम्मी के पास बोली पापा मम्मी के पास जाएंगे, तो मम्मी के पास उनको भेजे। समस्तीपुर हॉस्टल में रहती थी। उसके बाद जैसे मम्मी के 30 दिन के छुट्टी में मम्मी इनकी मात्र 8 दिन ही रखी, जो कि मेरी वाइफ नहीं तो घर पर आई, जो कि भाड़े के ही कमरा में वहाँ रही। उसके बाद बच्ची को जो फिर जो है दबाव दे के यहाँ भेज दी। तो बच्ची के माध्यम से कुछ मुझे संदेश मिला। अच्छा, आपको बच्ची के माध्यम से पता चला कि इनका अफेयर चल रहा है? हाँ, और मैं उसके बाद मैं बच्चा पर जो है विश्वास न करते हुए मैं अपने दृष्टि से देखा। उसके बाद जो है मुझे संतुष्ट हुआ, तो मैंने मैडम को दबाव दिया। तो जो है कभी बताती थी BRC पर गए हैं, तो कभी कहीं अपना ढंग से जैसे स्टेटमेंट चेंज करते थे। उसके बाद जो है हमने दुर्गा पूजा से वो नापता हो गई। नापता के बाद मैं उनको बहुत खोजा, वो कहीं पता नहीं चली। उसके बाद मैंने BO साहब को बच्चे के लेकर जैसे दर ठोकर खाए। BO साहब भी मुझे फटकार मारे। क्या बोले वो जैसे ड्यूटी कर रही है, आपको पता है कि हाँ ड्यूटी नहीं कर रही है, वो कर रहे हैं मतलब कि वहाँ भी मैनेज किए हैं आपकी पत्नी? हाँ, BO साहब के भी मैनेज थे। और कितना पैसा दे के मैनेज किए हैं? 6-7 हज़ार रुपये दे रही थी। उसके बाद जो है सो मैंने 3-4 बार ठोकर खाया। उसके बाद मैं DO साहब के समस्तीपुर के पास गया। DO साहब ने संज्ञान लिए। BO साहब के फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद जो है से मैडम का उस डेट से 2 दिन बाद उनका जैसे एप्लीकेशन लग गया। अभी हमारे साथ प्रियंका झा मौजूद है, जो एक समाज सेवी है और हर मुद्दे पे अपनी बात रखती हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं? वही है कि सबसे पहले तो मैं भी एक लड़की हूँ और आप भी जो हैं सो भी लड़की हैं, तो कहीं ना कहीं हम लड़कियों पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ी हो गई है इन तमाम घटनाओं के बाद। तो यही चीज़ है कि हमारा समाज जो है, जहाँ एक पॉजिटिव चीज़ होती है उसको लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब कोई निगेटिव चीज़ होती है उसे लोग जस्ट अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो इन कलंकित महिलाओं की बात ही ना करूँ या वायरस की बात ही ना करूँ। अगर बात करना है तो MP के उन पदाधिकारी की बात करूँ जिन्होंने अपनी छुट्टी के लिए आवेदन लगाया और उन्हें छुट्टी नहीं मिला तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया परिवार के खुशी के लिए। वो भी हमारी मतलब बेटी थी, बहन थी, इस देश की मान सम्मान थी। तो इस चीज़ों को भी दिखाना चाहिए ताकि हमारे समाज
समाज में जहाँ एक तरफ निगेटिव जा रहा है वहाँ पॉजिटिव की भी बातें हों। और रहा सवाल महिलाओं की चरित्र पे उंगली उठाना, तो एक तरफ पुरुष भी खड़ा है जिसके ऊपर भी उंगली उठ रही है। आज मनीष दुबे कौन है? वही पुरुष है। आज इनकी पत्नी की जो कहानी है जिस पुरुष के साथ हो रही है, वो एक हेड मास्टर है स्कूल की, वो भी परिवार है, उसका भी पत्नी है, वो कौन है? वो भी तो पुरुष है। समाज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज? समाज में यही अब जा रहा है कि जो भी लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग वहीं रुक जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ लोग अपनी पत्नियों को सपोर्ट कर रहे थे या बहू को सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग वापस बुलाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये गंदगी जो है सो वायरस फैल चुकी है। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी को घर बुला लिए हैं, नहीं पढ़ाना चाहते हैं इस चीज को देख के। बिल्कुल, मैं यही चीज़ें कहना चाहती हूँ कि बहुत ऐसी लोग हैं जो अपनी पत्नियों को वापस बुला लिए। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि आपके मानसिकता पे एक वायरस अटैक कैसे कर सकता है? आप एक जीता जागता उदाहरण है कि आज आपके हाथ में माइक है, आप भी इस देश की ही बेटी है, मान सम्मान है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं भी इस देश की मान सम्मान ही हूँ। तो मैं अगर बात करूँ तो उन बेटियों की क्यों ना करूँ जो ना जाने इस देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है। मैं अगर बात करूँ तो मैरी कॉम की बात क्यों ना करूँ जो देश को मेडल दिलाने का काम की है। अगर मैं बात करूँ तो इस देश की पहली लोकसभा अध्यक्ष बनी मीरा कुमारी की बात क्यों ना करूँ, सावित्रीबाई फुले की बात क्यों ना करूँ। तो बहुत तमाम ऐसी नारी शक्तियाँ हैं जिस देश को दी है, इस देश को उस रूप में पूजा जाता है। क्या आप अब जो है बेटी बहू को नहीं पढ़ाना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। एक दो कलंकित लोगों के कारण इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जहां आप पाबंदी लगा रहे हैं अपनी बहू और पत्नियां पे, तो वहां पाबंदी आप पुरुषों पे भी लगाइए ना, क्योंकि एक तरफ वो भी तो किसी का पुरुष था। लेकिन महिला के लिए जब महिला विकास मंच बन सकता है तो पुरुष के लिए क्यों नहीं बन सकता है? पुरुष को कौन सुनेगा? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि इस देश में केंद्र से मेरा एक मांग है कि जब महिला की सुनने के लिए महिला आयोग का गठन हुआ है, महिला आयोग है, उसी तरह इस देश में पुरुष की बातें सुनने के लिए, उनकी पीड़ा को सुनने के लिए पुरुष आयोग होना चाहिए, ताकि इस देश का जो पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं वो अपनी चीज़ों का मांग, अपनी बात वहाँ पे बेबाकी से रख सकते, अपने न्याय का गुहार लगा सके। इसीलिए मैं केंद्र से मांग करती हूँ कि जिस तरीके से इस देश में महिला आयोग है, उसी तरीके से पुरुष आयोग भी होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसका समर्थन करती हूँ। जी, आप अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं घर? हाँ, दोनों बच्चा का देखते हुए मैडम को वेलकम है, वो मेरे यहाँ 24 आवर उनके लिए अभी भी रखना चाहते हैं? हाँ जरूर। क्यों रखना चाहते हैं अभी भी? दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे का माँ हो सकता है आई 1 महीना रही फिर चली गई, उस पर डिपेंड है। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अभी भी मैं चाहता हूँ किसी तरह। आपके बच्चे पे क्या संस्कार मिलेगा? उनके वजह से क्या संस्कार मिलेगा? वो क्या संस्कार देगी जब उनके पास खुद संस्कार नहीं है? तो वो क्या देगी? अब देखिए, गलती सबसे होती है, गलती सबसे होती है। वो भी गलती की है, उनको भी पछतावा है, मगर वो अगर वो भय से नहीं आते तो आए वेलकम है उनके लिए 24 आवर जो है से। अभी भी ये रखना चाहते हैं, इस पे आप क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, एक महिला होने के नाते मैं यही कहूँगी कि जो एक अच्छी माँ नहीं बन सकी, जो एक अच्छी शिक्षिका नहीं बन पाई, जो एक अच्छी समाज को एक नई पहल नहीं दे सकी, वो आकर के बच्चे को अब क्या संस्कार देगी? मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, समाज में एक साथ आवाज देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके को चीज़ों को रोकना हमारा और आपका कर्तव्य है। हमें राइट्स मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि उस राइट्स का हम गलत इस्तेमाल करें। अगर हमारा पति घर में है तो बाहर अगर हम गैर मर्दों के साथ संबंध बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम समाज को धूमिल करने का काम करते हैं। तो इसीलिए इस सब चीज़ों को रोकथाम के लिए आगे बढ़ना होगा और इन सब चीज़ों को बहिष्कार करना होगा। इसीलिए मैं कहूँगी ये तो इनकी महानता है, ये महानता है कि अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर मेरी बात माने तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे ऐसे लोगों को आप घर के गेट पे भी एंट्री ना दें, और घर की गेट पे क्या, उनको समाज से भी बहिष्कार कीजिए। अरे वो क्या इस घर में कदम रखेगी? उस घर की लक्ष्मी, महिला को, बेटी को, बहू को घर के लक्ष्मी माना जाता है। जब वो आती है ना गौना करा के, तो चावल पे पाँव रख करके अंदर आती है, क्योंकि उस घर की लक्ष्मी मानी जाती है। आज वो लक्ष्मी बाहर निकल के शर्मसार की है, महिलाओं के नाम पे धब्बा बनी है, महिला के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ी कर दी है। क्या उस महिला को फिर इस घर में वापस आना चाहिए? जबकि ये पता है कि वो और किसी के साथ बेड शेयर की है, कहीं और अफेयर चलाई है,
रिलेशन बनाई है, क्या उसका स्वागत होना चाहिए घर में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा महिला का होना चाहिए और नहीं ऐसे पुरुष का होना चाहिए। बहिष्कार होगा तभी हम एक अच्छे और स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि इनकी क्या राय। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सचिन यादव है, युवा राजद नेता हूं। अच्छा, नेता है, इसी गांव से हैं? जी सर। क्या कैसे देखते हैं आप इस चीज को? इस चीज़ का देखता हूँ, इस समाज का इस घटना नहीं होना चाहिए। मैं विधानसभा में माननीय विधायक का कहकर इस घटना दोनों को स्पेल करवाना चाहता हूँ। विधानसभा मंत्री चंद्रशेखर यादव से इस मुद्दा पर शिक्षा विभाग मंत्री को पत्र लिखेंगे। तो क्या ये एक अच्छे फादर बन सकते हैं? तो लिखा हुआ है कि हम बीमार थे, बीमार हैं, हम नहीं आ रहे हैं, नहीं सक्षम है आने में। ये रिपोर्ट नहीं हुआ, मेडिकल दिखाना पड़ता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? मेडिकल एक अच्छे फादर हैं, बन नहीं सकते हैं, क्योंकि आज ये 2 बच्चे को गले लगा करके एक माँ का प्यार देने के लिए पूरा 100% दिया है इन्होंने। और वो बच्चा साफ तौर पे कह रहा है कि मैं उस मम्मी को वापस घर नहीं लाऊंगा, मैं उस माँ के साथ नहीं रहूंगा जो माँ मुझे प्यार नहीं दी। लेकिन मैं इनकी महानता कहूँ कि ये फिर भी उस बच्चे की मुंह देख करके बोल रहे हैं कि वो आ जाए, अपने बच्चे को प्यार दे। मैं यही कहना चाहूंगी। क्या नाम हुआ तुम्हारा? वैभव। अच्छा, मम्मी तुमसे प्यार करती है? नहीं। नहीं करती है। मम्मी के साथ रहना चाहोगे? नहीं। नहीं जाओगे? अगर मम्मी पापा अगर मम्मी को घर लाएंगे तो तुम लाओगे मम्मी को? नहीं। नहीं लाएंगे। तुम मम्मी के साथ रहोगे? नहीं रहेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, स्कूल जाते हो? हाँ। पापा के साथ जाते हो? हाँ। पापा छोड़ने जाते हैं? हाँ। खाना भी पापा बनाते हैं? हाँ। अब मम्मी आएगी बना के देगी तो नहीं खाएंगे। नहीं खाओगे? नहीं। बताइए, छोटे से बच्चे ऐसे बोल रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि उन तमाम माताओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ी हो रही है जिस माता को यहाँ पे मातृशक्ति के रूप में पूजा जाता है, जिस माँ को माँ के 9 रूपों में देखा जाता है। वही एक बच्चा, अरे मैं क्या कहूँ, इस शर्मसार की बात है, शर्म आ रही है। जो हम चर्चा कर रहे हैं तो किस विषय पे कर रहे हैं? जिस देश में, जिस राज्य में चर्चा चलनी चाहिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे, वहाँ चर्चा चल रही है पति पत्नी के और वो पति पत्नी और वो। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि इस सब चीजों क्यों रो रहे हैं आप? नहीं रोइए, नहीं रोइए, प्लीज नहीं रोइए। मैं यही कहूँगी कि शिक्षा विभाग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इस पे पहल होनी चाहिए। और उस मैडम को जो उस स्कूल में पढ़ाने के लिए गई नहीं, तो उनका अटेंडेंस कैसे बन गया? ये और पैसा तो गवर्नमेंट से उनकी आई ही होगी। तो मैं कहती हूँ कि उनको अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। सबसे पहले सबको सस्पेंड करना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा विभाग को एक्शन लेना चाहिए, इस पे पहल करनी चाहिए और इनको बिल्कुल अच्छा, न्याय मत मिलना रोइए। चाहिए। और अच्छा, आपने आवेदन कहाँ कहाँ दिया है? मैंने मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया हूँ। मैंने शिक्षा मंत्री महोदय बिहार सरकार को दिया हूँ, श्रीमान मुख्य सचिव महोदय जी को दिया हूँ, श्रीमान प्राथमिक शिक्षा निर्देशक महोदय जी को दिया हूँ, श्री अपर मुख्य सचिव महोदय जी बिहार सरकार को दिया हूँ, मैंने शिक्षा प्रधान सचिव बिहार सरकार को दिया हूँ। मैंने वहाँ तक आवेदन आपने दे दिया? जी, मैंने जिला संग्रहालय महोदय समस्तीपुर को दिया हूँ, मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर को दिया हूँ, मैंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय स्थापना को दिया हूँ। तमाम इनका एविडेंस है। जो मैडम वहाँ पे नहीं पहुँची लेकिन उनका डुप्लीकेट साइन कर करके वहाँ डुप्लीकेट साइन हुआ है? बिल्कुल, उनका वहाँ पे प्रेजेंट दिखाया गया है। और अभी उनका मेडिकल लगा करके वहाँ पे जो उनको छुट्टी दिया गया है, वो मेडिकल भी उनका आवेदन गलत है। उसकी भी जांच होगी तो पता चल ही जाएगा। पूरा एविडेंस के साथ ये यहाँ पे खड़े हैं। मैं कैमरा के सामने बताना चाहता हूँ कि जो छूट मेडिकल लिया जाता है इस तरह नहीं लिया जाता है, जो इस तरह लिया गया है, इस तरह सरकारी मेडिकल नहीं लिया जाता है। रिपोर्ट होता है जो आप शो करते हैं वहाँ पे, फिर मतलब डुप्लीकेट बना के दिया गया है। ये आवेदन है सिर्फ लिखा हुआ, जो लिखा हुआ है कि हम बीमार थे, बीमार हैं, हम नहीं आ रहे हैं, नहीं सक्षम है आने में। ये रिपोर्ट नहीं हुआ, मेडिकल दिखाना पड़ता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? मेडिकल जमा करना पड़ता है, उसके बाद छुट्टी मिलती है। तो आप देख सकते हैं कैसे इनका जो दर्द है, आप कैमरा पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। और जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपनी मम्मी के साथ नहीं रहना चाहते। सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे जो है अपनी मम्मी से ज़्यादा क्लोज होती हैं, पिताजी से कम क्लोज लेकिन मम्मी से ज़्यादा क्लोज होती हैं। और वही बच्चे बोलते हैं कि हमको अपनी मम्मी के साथ नहीं रहना है। बताइए किस तरीके का संस्कार मिलेगा समाज में। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे STR न्यूज़। धन्यवाद।